औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दुनिया भर के अजीम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक कहानी किसी ने मुझे दी है, मैं आपको सुना रहा हूँ। एक किसी साहब के घर में मोटरसाइकिल थी। अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दिया तो कारें उन्होंने ले ली, लेकिन मोटरसाइकिल उन्होंने नहीं बेची। तो एक रोज़ उसने लड़के ने कहा कि मोटरसाइकिल जो है वो फ़रोख्त कर देते हैं। तो उसने ऑनलाइन पे मोटरसाइकिल की कीमत और उसके फ़ोटो वगैरह भेज दिए। शाम तक काफ़ी फ़ोन आए, कोई 12,000 लगा रहा है, कोई 14,000 लगा रहा है, कोई 18,000 लगा रहा है। उसने उसकी कीमत 30,000 रखी थी, लेकिन 30,000 कोई भी नहीं आया। 28 तक तो आया, लेकिन 30 का कोई नहीं आया। खैर वो रात हुई तो रात को फ़ोन आया कि हमने आपकी मोटरसाइकिल देखी है और हमें पसंद है। मेरा बच्चा ये उसका लास्ट ईयर है, इंजीनियरिंग कर रहा है, तो अब आखिरी साल तो मैं उसे चाहता हूँ कि मोटरसाइकिल भेजूँ। वैसे तो वो किसी के साथ चला जाता है, कभी पैदल आ जाता है, कभी पैदल चला जाता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये आखिरी साल में अपनी मोटरसाइकिल पे जाए। लेकिन उसकी आवाज़ में ये था कि वो बहुत कोई बुरा आदमी है और बहुत दुखी है। तो उस आदमी ने सुन के उसको कहा कि उसने ये कह के कि मैं मैं कुछ दिन मुझे दे दें, मैं पैसे जमा कर लूँ, तो मैं इंशाअल्लाह ताला मैं जल्दी आपको पूरे पैसे दे के जाऊँगा। अब ये साहब जो थे ये सोच रहे थे कि उसने ये नहीं कहा कि 30,000 दूँगा, 28 दूँगा, 25 दूँगा। उसने कहा मैं पूरे पैसे दूँगा। खैर रात को फिर फ़ोन आ गया कि हाँ जी, आप ऐसा करो कि देना नहीं, मैं पैसे इकट्ठा करता हूँ। ये जो साहब थे ये सोचने लगे कि ये कितना दुखमंद आदमी है कि जो बार बार फ़ोन कर रहा है, कि मुझे रोक रहा है कि मैं पूरे पैसे दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं फिर उसने फ़ोन लगाया उसको। हाँ जी, उधर से आई जी, कल मैं वो मोटरसाइकिल वाला बोल रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए कि कल आ जाइए और मोटरसाइकिल ले जाइए। आपके पास कितने पैसे हैं? कहने जी मैंने 20,000 रुपया इकट्ठा किया है, मोबाइल बेच दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ ना कुछ बेच के मैं पूरे पैसे लेकर आऊँगा, आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दें। उसने कहा नहीं, आप छोड़ें, आप वो 20,000 रुपया लेके आ जाए और कल मोटरसाइकिल ले जाए। और वो उनका बेटा भी और वो भी दोनों बहुत खुश हुए। उनकी बातों से ये ज़ाहिर हो रहा था कि बहुत खुश हुए इस बात पे। और उन्होंने क्या किया कि वो फिर रात को फ़ोन किया कि जी मैं सुबह ज़रूर आऊँगा। वो कह रहे हैं हाँ ज़रूर आप आएँ। और सुबह को फिर फ़ोन आया कि हम घर से निकल चुके हैं, हमारे उन्होंने क्या किसी कि आप आएँ, वेलकम। वो बाप बेटे दोनों आए और मोटरसाइकिल देखी, बड़े खुश हुए और मुझे उन्होंने वो 20,000 रुपया पकड़ाया कि आप गिन लीजिए। उनमें कोई भी बड़ा नोट नहीं था, सिर्फ 1,000 का एक नोट था बस। बाकी कोई 10-10 के, कोई 20-20 के, कोई 50-50 के, कोई 100-100 के ये नोट थे। मैं इसे अंदाज़ा लगा लिया कि ये कुछ गरीब लोग हैं और बेचारे परेशान हैं। लेकिन इनकी खुशी के इंतहा नहीं थी जब उन्होंने मोटरसाइकिल देखी। तो मुझसे कहने लगे कि मैं बाकी पैसे भी आपको दे जाऊंगा। तो मैं कहा नहीं, आपके 20,000 मेरे पास आ गए, ये लीजिए चाबियाँ। जब चाबी दी तो वो इतने बाप बेटे खुश हुए कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कितने खुश हुए। उनके चेहरों पर इतनी मुस्कुराहट आई, इतनी खुशी आई, मेरे हाथ चूमने लगे, कहने लगे बेटा आपने तो बड़ी मेहरबानी कर दी, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमारे साथ ये करेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने क्या किया कि उस साहब ने उसमें से पैसों में से 500 का 500 रुपये इकट्ठा किए और कहा ये लीजिए आप मिठाई लेके जाइएगा रास्ते में से। ये सोचा कि शायद इनके पास पैसे ना हो तो मोटरसाइकिल पे पेट्रोल भी डलवाना है ना। तो इस तरह ये बात बताई। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी को आप 2 लफ्ज़ खुशी के दे दें तो उनके पास खुशी आ जाती है, उनके चेहरों पर खुशी आ जाती है। इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। किसी इंसान की खिदमत करनी हो तो उससे खुश होकर मिलो, तो वो इंशाअल्लाह ताला आपकी इबादत से बड़ा आपको सवाब मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी। 2 मीठे बोल ज़रूर बोलो तो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेहरबानी करो किसी पे, अल्लाह ताला आप पे मेहरबानी करेगा। अगर बात पसंद आई तो बेल आइकन पे क्लिक करना
अपने दोस्तों को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।